विनायक परात्पर ब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान अजन्मा अनंत निर्विकार सर्वाधार सर्वव्यापक भक्त कल्पद्रुम श्री कृष्णचंद्र जी की वांगमय मूर्ति साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा रूपी ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु हम सभी श्रद्धा सुमन के साथ सादर उपस्थित हैं। सर्वप्रथम हम आज पुरुष नारायण भगवान व्यास तथा महामना परीक्षित जी के चरणों में वंदन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को प्रारंभ करते हैं। तो आप सभी भी एकाग्र मन से कथा को श्रवण कीजिए। एक भजन के साथ हम सभी कथा में प्रवेश करेंगे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि जिस प्रभु ने। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर शब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर शब समाए। सत्य नियम रही धरा का, एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में आना, जिन्होंने भेजा जगत में आना, तय कर दिया लौट कर फिर से आना। ओ जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट कर फिर से आना। जिन्होंने तय कर दिया लौट के फिर आना। जो भेजने वाले हैं धरा पर, जो भेजने बराबर वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। बोले भक्तेश्वर भगवान की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की ओर बढ़ते हैं।
श्रीमद् भागवत की कथा की ओर हम सभी बढ़ते हैं। सर्वप्रथम हमें यह जान लेना होगा कि भागवत किसे कहते हैं। प्रत्येक कथाओं में सर्वप्रथम यही प्रसंग रखा जाता है कि जिस चीज का अध्ययन हम करने जा रहे हैं, अमूल्य वस्तु श्रीमद् भागवत महापुराण, तो हमें यह जान लेना आवश्यक है कि श्रीमद् भागवत महापुराण का तात्पर्य क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो आइए कि श्लोक के माध्यम से श्रीमद् भागवत को आपका परिचय कराते हैं। पुरा मया प्रोक्तम जायमाभ्ये पद्मे निषन्नाय ममादिसर्गे ज्ञानं परं महिमावभाषम् यत् शूरयो भागवतं वदन्ति। भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, अर्थात भ से भक्ति, भागवत का अर्थ क्या है, भागवत, अर्थात कि भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। तो भागवत का यह अर्थ यदि हमसे और आपसे कोई पूछेगा तो हमारा उत्तर क्या होगा, भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण का तात्पर्य। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? भगवान विष्णु के नाभि कमल से जब ब्रह्मा प्रकट हुए, उनको भगवान ने जिस चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश दिया उसे ही विवेकी लोग भागवत कहते हैं। तो आइए श्रीमद् भागवत की कथा की ओर बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा कुछ इस प्रकार से प्रारंभ होती है। महाभारत जिस समय समाप्त होता है उसी समय श्रीमद् भागवत महापुराण की नींव पड़ जाती है। तो आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की कुंती स्तुति प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। धृतराष्ट्र के कहने पे अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों के सिर काट लिए थे। इस पर अर्जुन जी उनका वध करने के लिए गए हुए थे और उनको बांध कर ले आते हैं। इसके बाद में भगवान के कहने पर उनकी मणि निकाल के उन्हें छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पे भगवान अपने हस्तिनापुर से जब अपने द्वारिका को जाने को प्रस्थान करते हैं तो वहाँ पे उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, कथाओं को आप ध्यान से श्रवण करेंगे तो आपको आगे समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे उत्तरा जो है अभिमन्यु की पत्नी, अभिमन्यु जी का महाभारत में स्वर्गवास हो चुका है और इस समय उनकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी हैं और वो परीक्षित जी श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा अध्ययन सुखदेव जी द्वारा करेंगे। तो आइए इस पावन चरित्र को श्रवण करते हैं। यहाँ पे उत्तरा श्री कृष्ण के पास में भागती हुई आती है, कहती है कि अश्वत्थामा ने हमारे गर्भ पे ब्रह्मास्त्र चला दिया है। तो इसलिए भगवान उनके गर्भ में प्रविष्ट होके और गर्भगत परीक्षित की रक्षा करते हैं। इसके बाद में भगवान अब पुनः द्वारिका जाने के लिए जब प्रस्थान करते हैं तो कुंती बुआ उनकी आ जाती है। कुंती बुआ यह कहती हैं, 28 श्लोकों में गजेंद्र ने स्तुति की थी, उसी प्रकार से 26 श्लोकों में कुंती ने भी स्तुति की है भगवान की। उनकी बाल लीला को बताते हैं कुंती बुआ कि तुम इतने बड़े हो गए, जब तुम छोटे थे तो किस प्रकार से तुम्हारी मैया के भय से तुम मेरे पास आ जाते थे। इस प्रकार से उन्होंने भगवान की स्तुति की और भगवान ने प्रसन्न होकर कुंती जी को जब कहा कि वरदान मांगिए। हम आप सभी से एक सवाल करते हैं कि यदि भगवान आपको कहें कि आप हमसे एक वरदान मांगिए तो आप क्या मांगेंगे?
सुख संपत्ति मांगेंगे, क्या मांगेंगे आपसे? लेकिन जो कुंती जी हैं वो क्या मांगती हैं कि हे भगवान आप हमें विपत्ति दीजिए। तो आइए वो किस तरह से मांगती हैं। विपदा संतुना शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्य द पुनर्भव दर्शनम। कुंती जी जो है वो भगवान से विपत्ति मांगती है। आइए हम सभी और आप मिलकर जानने का प्रयास करते हैं कि कुंती जी ने विपत्ति क्यों मांगी। बहुत ही सुंदर इसका उत्तर है, बहुत ही सुंदर भाव है। कुंती जी से जब भगवान पूछते हैं कि आप बताइए विपत्ति क्यों चाहती हैं, आपको विपत्ति क्यों चाहिए। कहते हैं कि जब जब विपत्ति होती है तब तब हम आपका भजन करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारे ऊपर विपत्ति पड़ती है तभी तो हम भगवान का भजन करते हैं। सुख में कौन याद करता है? कोई नहीं। सुख के माथे सिल पड़े नाम हृदय सो जाए, बलिहारी व दुख के पल पल नाम रटाए। कि वह दुख के पल ही बहुत खूबसूरत हैं जिसमें भगवान का नाम प्रत्येक क्षण जपा जाता है। तो भगवान कहते हैं कि जो विपत्ति है, यहाँ पे एक बहुत ही समझने योग्य बात है। हम और आप प्रत्येक दिन ये कहते हैं कि हम इतना अच्छा काम करते हैं, लेकिन भगवान हमारे जिंदगी में, हमारे इस जीवन काल में हमें दुख क्यों देते हैं। तो यहाँ पे भगवान कुंती जी से जो कह रहे हैं उसको आप और हम भी समझें। भगवान कहते हैं कि हमारा जो आशीर्वाद देने का झोली है उसमें विपत्ति नामक कोई चीज नहीं है। हम तो केवल सुख ही सुख देते हैं अपने प्रयास तक। जो दुख मिलता है वो व्यक्ति अपने ही कर्मों से पाता है। तो यहाँ पे यह स्पष्ट हो गया कि भगवान हमें विपत्ति नहीं देते। भगवान के हम सभी पुत्र हैं। एक माता यदि अपने पुत्र का भविष्य लिख सकती तो क्या वो लिखती कि हमारा बेटा आज गड्ढे में गिर जाए, उसे चोट लग जाए? कभी नहीं। तो उसी प्रकार से भगवान भी हमारे और आपके जीवन में विपत्ति कभी नहीं करते। हानि लाभ जीवन मरण जश अपजश विधि हानि। विधाता के हाथों में केवल 6 चीज है, हानि लाभ जीवन और मरण, जस और अपजस। बाकी सब हमारे और आपके हाथों में है। यदि हम गलत काम करेंगे तो हमें गलत ही मिलेगा। जैसा कि भी भजन के माध्यम से बताया गया कि जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। यदि आज आप सुखी हैं इसका मतलब आपने बचपन में या फिर अपने पूर्व समय में आपने अच्छे काम किए हो जिसके कारण आज आप सुखी हैं। तो यहाँ पे यह स्पष्ट हो गया कि भगवान हमें किसी प्रकार का दुख नहीं देते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज बहुत प्रसन्नता का दिवस है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर का एक अज्ञान खत्म हो गया। एक अज्ञान हमारे अंदर का खत्म हुआ इस तरह से कि भगवान हमें कोई दुख नहीं देते। यदि हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। तो आइए कुंती जी के स्तुति करने के बाद अब भगवान द्वारिका प्रस्थान करते हैं। द्वारिका पहुंचते ही भगवान शंखनाद करते हैं। बहुत ही शंखनाद अर्थात शंख बजाते हैं भगवान। पांचजन्य शंख अपने द्वारिका में पहुंच गए। सभी व्यक्ति विशेष को हिंदी समझ में आ रही है। तो इसके बाद में भगवान द्वारिका पहुंचते हैं जो इस समय में समुद्र के अंदर डूब चुका है। तो भगवान द्वारिका पहुंचते हैं और वहां पहुंचते ही शंखनाद करते हैं। तो सभी जान जाते हैं कि हमारे नगर में, इस भगवान के जिस नगर में हम रह रहे हैं, भगवान आ चुके हैं। भगवान के दर्शन के लिए सभी पहुंचते हैं, भगवान का आगमन करते हैं। उसके बाद अब भगवान अपने वापस अपने महल में चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक क्षेपक की कथा आपको बताएंगे
कि श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। एक श्रोता वो होते हैं जो कि कथा पांडाल में आके बड़े ही रोचकता के साथ कथा को श्रवण करते हैं, और दूसरे श्रोता ये होते हैं कि कथा पांडाल में आते हैं, कथा को सुनते हैं और कमियां खोजते हैं, और तीसरे श्रोता वो होते हैं जो कथा पांडाल में आके सोने का प्रयत्न करते हैं। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के श्रोता बताए गए हैं। और यदि आप भजन के बीच में अपने देखिए, भजन के बीच में ताली बजाने का कोई वो नहीं है, लेकिन इसलिए बजाया जाता है कि हम अपने हाथ को, मन को, वाणी को, भजन को बोल के उसमें अपने हाथों की सेवा दे के हर प्रकार से हम भगवान के कर्म में सम्मिलित हो जाएं, इसलिए ताली बजाई जाती है। तो आइए एक संकीर्तन के माध्यम से हम सभी श्री राधा रानी का एक भजन करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। दोनों हाथ उठाकर तालियों के स्वागत के साथ, क्योंकि यदि हम और आप ताली बजाते हैं अपने हाथों से, तो हमारे ऊपर से जो पाप के पंछी हैं, जो भी हमने अब तक पाप किया है, वो सभी हमारे शरीर से वो भागने लगते हैं, जो पाप के पंछी हैं। और जो ताली नहीं बजाता है, जो ताली नहीं बजाता है, सारे पाप के पंछी उसी के सिर पे चले जाते हैं। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हाँ, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ जुबा पे राधा राधा नाम हो जाए। 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 किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हाँ, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। ओ जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। तो गिरने न दिया तूने मुझे, थाम लिया है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे। श्री राधे राधे श्री राधे। ओ श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे राधे श्री राधे। ओ श्री राधे श्री राधे श्री राधे। दोनों हाथ उठाकर ओ श्री राधे
जय राधे राधे श्री राधे श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए बोल राधे रानी की बोले भक्त श्री भगवान की राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। देखिए इस समय भारतीय संस्कृति को आप और हम सभी मिलकर बचाने का प्रयत्न करें। अपने जो भी बुजुर्ग हैं, किसी के बेटे गलत मार्ग में चले जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसका क्योंकि जो हमारा संस्कृति है, इससे कुछ इस प्रकार का यदि हम अपने बच्चे को भारतीय संस्कृति के अंदर में डालते हैं तो वो बच्चा बचपन में इतने ज्ञान को अर्जित कर लेगा, इतने अगर ज्ञान नहीं भी अर्जित कर पाता है तो इतनी संस्कृति को अर्जित कर लेगा कि वो बुढ़ापे में आपको वृद्धाश्रम नहीं छोड़ेगा। तो इस प्रकार से इसमें यदि वो आपको वृद्धाश्रम छोड़ते हैं तो इसमें कुछ गलती आपकी भी होती है, क्योंकि आपने बचपन में उन्हें भगवान राम के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में पढ़ाया नहीं, बताया नहीं, इसीलिए इस प्रकार का कृत्य होता है। तो आइए हम सभी कुंती स्तुति का बहुत ही सुंदर से अध्ययन किए। अब हम सभी भीष्म स्तुति की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद में प्रहलाद चरित्र भी की कथा भी की जाएगी। भीष्म जी की कथा कुछ इस प्रकार से है कि भीष्म जी को अर्जुन ने शिखंडी के सामने करके मार दिया। महाभारत की कथा कितने व्यक्तियों को मालूम है? पूर्णतः बहुत ही क्रूर है, लेकिन आप प्रयास करें कि हमारे शब्दों के द्वारा आसान भाषा में समझने का। देखिए, आपको बहुत ही कम शब्दों में महाभारत को समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे बोले भक्तवत्सल भगवान की। इस समय भीष्म पितामह जो हैं, इनको धनुर्विद्या में बहुत ही पारंगत है। इनको धनुर्विद्या में कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन वो बहुत ही बड़े धर्मात्मा थे। तो इसलिए अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके, शिखंडी कौन है ये आप सभी जिन्होंने महाभारत का अध्ययन किया होगा वो जानते होंगे। तो शिखंडी जो है वो पहले स्त्री था, बाद में वो पुरुष हो गया। यह कैसे हुआ? आइए इस रोचक कथा को जानने का प्रयास करते हैं। ये कथा बहुत ही, ये जो शिखंडी पहले स्त्री था बाद में पुरुष हो गया, यह कथा जो है ये भीष्म पितामह को मालूम थी।
और भीष्म पितामह जो है वो बहुत ही बड़े धर्मिष्ठ राजा हैं। वो स्त्रियों पर अस्त्र नहीं उठाते हैं, इसलिए उन्होंने बाण को नहीं चलाया और अर्जुन जी उनके पीछे छिप के और भीष्म पितामह जी को इतने बाण मारे कि उनके शरीर जमीन में छुआ ही नहीं। इसी बाणों की सैया पर 58 दिनों तक कुरुक्षेत्र में पड़े रहे। और यहाँ पे द्वारिका जाने से पहले भगवान एक बार भीष्म पितामह जी के पास आते हैं। ध्यान दीजिएगा, भीष्म पितामह जी के पास पांचों पांडव भी गए और उन्होंने बहुत प्रकार की, क्योंकि महापुरुष थे, यह बात को अर्जुन जी भी जानते हैं, तो इसलिए उनके आखिरी समय में भी वह सभी उनके पास गए, तमाम विद्याओं का अध्ययन किया। आप कहेंगे जिसके शरीर में इतने तीर घुस गए हो कि उसकी शरीर भूमि पर स्पर्श नहीं हो रही है, वह जिंदा कैसे है, वह जीवित कैसे है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो भीष्म पितामह जी हैं, इन्होंने कहा था कि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान दिया जाए, कि मतलब कि जब मैं चाहूं तभी मैं मरूं। तो ध्यान दीजिएगा, उनकी ये इच्छा है कि भगवान मेरे सामने खड़े हों और मैं भगवान को देखते देखते अपने शरीर को छोड़ दूं। भगवान वो उनकी ये इच्छा पूरी करते हैं। लेकिन ये पहले हम इस कथा को जानने का प्रयास करते हैं कि जो शिखंडी है वो पहले स्त्री था, बाद में पुरुष हो गया। इसकी कथा किस प्रकार से है हम सभी जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी ध्यान दीजिए और अपने आसन पर एकाग्रता पूर्वक बैठ जाइए। महाराज द्रुपद की कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और उनसे एक पुत्र का वरदान मांगा कि हे भगवान हमें एक पुत्र बाद में किया जा सकता है, पहले सुन लो। उन्होंने महाराज द्रुपद ने एक वरदान मांगा भगवान शंकर को प्रसन्न करके, कहा कि हमें एक पुत्र चाहिए। लेकिन महाराज द्रुपद को भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे यहाँ एक स्त्री होगी, कन्या का जन्म होगा। यह सोचकर अब महाराज द्रुपद तो सोच रहे हैं कि भगवान शंकर झूठ बोलेंगे नहीं, तो इसलिए बचपन से ही जो उनका पुत्र था शिखंडी, उसका नाम रखा उन्होंने शिखंडी। तो उन्हें यह मालूम था कि अभी स्त्री है, भगवान ने वरदान दिया है तो आगे चल के पुरुष हो जाएगा। यह उन्होंने जान के बचपन से उनको पुत्र की तरह रखते थे और कालांतर में उनका विवाह करा दिया। विवाह कराने के बाद में जो हिरण्यवर्मा की कन्या से उनका विवाह कर दिया, लेकिन अभी तक यह स्त्री ही है। तो जब बात पता चली तो हिरण्यवर्मा ने महाराज द्रुपद पर युद्ध कर दिया, कहा कि तुमने झूठ बोलकर विवाह किया है, इसलिए राजा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आते हैं। उस समय जो शिखंडी है वह जंगलों में भगवान शंकर से यह कहने के लिए भाग जाता है कि आपने कहा था पुत्र के लिए, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हमारे ऊपर संकट आन पड़ा है। तो वही जंगलों में उन्हें स्थूलाकर नामक यक्ष अपना पुरुषत्व देके उनका स्त्रीत्व ले लेता है। यह सभी कथाएं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत ही रोचक कथाएं आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद में यह जो कृत्य है महाराज द्रुपद की कथा, यह भीष्म पितामह जी को मालूम थी कि जो शिखंडी है वो पहले स्त्री था, इसलिए स्त्री जानकर उन्होंने अर्जुन के ऊपर बाण नहीं चलाया। लेकिन जिस समय अब भीष्म पितामह जी सरसैया पर पड़े हुए हैं, भीष्म पितामह जी भगवान के सामने आते ही बहुत प्रकार से उनका प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता
कलेवरं या वदिदं विनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसम् मुखाभुजोध्यानपथश्चतुर्भुजः। इस प्रकार से भीष्म पितामह जी 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति करते हैं। 11 श्लोकों में स्तुति करने के बाद में वो एक सवाल भगवान के सामने करते हैं, प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, मैं अपने 100 जन्म पीछे तक की जानकारी को रखता हूँ कि मैं अपने पिछले 100 जन्मों में क्या था। भीष्म पितामह जी को यह ज्ञात है कि अपने पिछले 100 जन्मों में क्या थे। कहते हैं मैं पिछले 100 जन्मों में ऐसा कोई कृत्य नहीं किया हूँ जिसमें मैंने किसी भी जीव जंतु को ऐसे सताया हो कि मैं सरसैया पे पड़ा हूँ। यह तो बहुत ही अन्याय है कि मैं सरसैया पे पड़ा हुआ हूँ। मैंने तो ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। भगवान कहते हैं 100 जन्म के बाद 101 जन्म में तुम एक राजा थे और तुम्हारे रथ के सामने एक बहुत छोटा सांप पड़ा हुआ था जिसको आपने अपने बाण की नोक से झाड़ियों में फेंक दिया था। वो उसके शरीर में कांटे इतने चुभ गए कि वो 58 दिनों के बाद भूख प्यास से उसी कांटों में फंसे फंसे मर गया। तो उसी की सजा आपको मिल रही है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपकी इच्छा जो मृत्यु है वो क्या है बताइए। तो बताते हैं अपनी इच्छा मृत्यु उनका ये है। कहते हैं बोले भक्तश्वल भगवान की। आइए भजन के माध्यम से उनकी इच्छा मृत्यु का जानने का प्रयास करते हैं। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके प्राण तन से निकले। और क्या बताते हैं, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, और कि मेरा श्यामला निकट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। हाँ, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का थल हो, यमुना जी का जल हो, श्री वृंदावन का थल हो, यमुना जी का जल हो, मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर
प्रकार के उनकी मनसा थी। भगवान ने कहा आपकी इच्छा मृत्यु का वरदान आपको दिया गया है, उसको पूर्ण किया जाएगा। आप बताइए किस प्रकार से आप मृत्यु चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि खाना दो। गंगा जी का तट हो, यमुना जी का तट हो और वृंदावन में रहूं जब मेरी मृत्यु हो। तो भगवान कहते हैं कि मैं जहाँ हूँ वहीं पे वृंदावन है। तो ध्यान दीजिएगा, स्वकीयं यद भवेत् तेज तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टान्यं तदा भागवतार्णवम्। श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है कि भगवान इस धराधाम को छोड़ने से पहले अपने जो तेज है, इस प्रकार से कहिए कि अपने आप को श्रीमद् भागवत महापुराण में रख के चले गए। इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहाँ पे हो रही है? इसी जगह पे। तो इस तरह से इस समय जहाँ तक ये आवाज जा रही है श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों की, कथाओं की, वह सभी क्षेत्र जंगम तीर्थ वृंदावन के स्वरूप है। आप सभी इस समय वृंदावन में निवास कर रहे हैं। जंगम तीर्थ इसलिए बोला गया है कि चलता फिरता तीर्थ, कि आप जहां भी जाएं यह तीर्थ का आप आनंद उठा सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस प्रकार से उन्होंने मांगा। भगवान मुस्कुराते हुए भीष्म पितामह जी के सामने खड़े हो गए। आप सभी आंख बंद करके अनुभव कीजिए, भीष्म पितामह जी के सामने भगवान किस प्रकार से खड़े हैं, मुस्कुराते हुए खड़े हैं। और भीष्म पितामह जी अपने तप के बल पर, अपने पूजा पाठ के बल पे वो भगवान को अपने सामने खड़ा करके रखे हैं। भगवान से कहे कि जब तक मैं प्रसन्नता के पूर्वक अपने प्राण न त्याग दूं, आप हमारे सामने से हिलिएगा नहीं। ऐसे भाग्य किसके होंगे कि भगवान उनके सामने खड़े हैं कि जी भैया मैं खड़ा हूं, आप प्राण त्याग देंगे जब भी मैं जाऊंगा। इस तरह का, तो इस प्रकार से वो खड़े हैं भगवान, हम मुस्कुराते हुए खड़े हैं। आप अपने सप्रेम प्राण त्याग दीजिए, फिर हम जाते हैं। भीष्म पितामह जी ने अपने प्राण को त्यागा और उसके बाद में सभी मिलकर उनके अंत्येष्टि कर्म को करते हैं। उसके बाद में भगवान, जो हमने बताया है आपको कथा में, कि उसके बाद भगवान अपने द्वारिका को प्रस्थान करते हैं। कुंती जी रोकती हैं, उसके बाद में भी वो उनको ज्ञान देके और उनको सांत्वना देके चले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस समय भगवान द्वारिका में गए, उसके बाद में कुछ दिनों के बाद 5 पांडव में जो सबसे बड़े युधिष्ठिर जी हैं, उन्होंने अर्जुन से कहा कि भगवान को हमारे घर से गए बहुत दिन हो गया, जाओ एक बार उनके समाचार लेके आओ। उस जमाने में मोबाइल फोन तो था नहीं, इसलिए स्वयं ही जाना पड़ता था। इसलिए अर्जुन जी स्वयं ही रथ पर सवार होके गए, भगवान से मिलने के लिए गए। ध्यान दीजिएगा, अब युधिष्ठिर जी देख रहे हैं बहुत समय बीत गया, अर्जुन जी लौट रहे हैं। अर्जुन जी लौट रहे हैं इस समय, और युधिष्ठिर जी को देखते हैं। जैसे ही युधिष्ठिर जी कहते हैं क्या हुआ, अर्जुन जी रोते हुए आ रहे हैं। अर्जुन जी से युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि बताइए आपका यहाँ आना कैसे हुआ, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है इस समय, क्योंकि तुम तो भगवान से मिलने गए थे, कैसे हैं, श्री कृष्ण का क्या समाचार है। रोते हुए अर्जुन जी कहते हैं कि जो श्री कृष्ण है वो हमें धोखा दे दिया, क्या कि हमें बताए बिना अकेले ही इस धराधाम को छोड़ के चले गए। यह सुनते ही युधिष्ठिर जी कहते हैं कि और ये जो तुम्हारे साथ में कुछ गोपियां हैं, कहते हैं कि मैं वो अर्जुन हूँ जिन्होंने पूरी महाभारत को जीता, लेकिन आज मैं जब श्री कृष्ण जी की 16,108 रानियां हैं, उनमें से कुछ ने भगवान के साथ ही अपने शरीर को त्याग किया था, कुछ जो बची थी गोपियां उनको लेके वो वापिस हस्तिनापुर आ रहे थे। रास्ते में जंगली भीनों ने, माने जंगल में जो रहते हैं आदिवासी सब, उनके गहने लूट लिए और मैं कुछ कर नहीं पाया। इतने बड़े बड़े योद्धाओं को मैंने जीता है। तो
बताते हैं कि समय का बहुत ही महत्वपूर्णता है। किस प्रकार से? मनुष्य नहीं बलवान है, समय हो तो बलवान। भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। देखिए 100 कौरव की सेना को अकेले अर्जुन जी ने संहार कर दिया, किंतु कुछ भीलों से वो हार गए। कहते हैं कि मैं जब तक शक्तिशाली था, जब तक मेरे साथ श्री कृष्ण थे, इसके बाद मेरे अंदर की सारी शक्ति समाप्त हो गई। अब वो इस धराधाम से चले गए। भैया बताइए किस प्रकार से क्या प्रयोजन किया जाए। युधिष्ठिर जी के समेत 5 पांडव हिमालय की ओर चले जाते हैं, अपने शरीर को त्याग देते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की, राधा रानी सरकार की। इसके बाद में तो इसके पश्चात द्रौपदी जी जो थी, उन्होंने भी अपने शरीर को त्याग दिया। और ध्यान दीजिएगा, जो उत्तरा माता थी, उनसे परीक्षित जी का जन्म हुआ। और यहाँ से श्रीमद् भागवत का प्रसंग जो है वो प्रारंभ होने वाला है। कृपया ध्यान के साथ अध्ययन करें। परीक्षित जी का जन्म होगा और सुखदेव जी उन्हें कथा सुनाएंगे। परीक्षित जी का जन्म जैसे ही हुआ, परीक्षित जी जन्म लेते ही कहते हैं कि वो सोचते हैं, बालक स्वरूप हैं, वो सोचते हैं कि मैंने गर्भ में जब मैं जल रहा था, ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने जब चलाया था, जब मैं जल रहा था, तो उस समय जिन्होंने मेरी रक्षा की थी, श्री कृष्ण जी छोटे स्वरूप में होके गर्भ में जाके ब्रह्मास्त्र को काटा था। कहते हैं जिन भगवान को मैंने गर्भ में देखा था वो बाहर दिख नहीं रहे हैं, कहाँ है? सभी व्यक्तियों को देखते और कहते कि ये है नहीं, उनके तो 4 हाथ थे, इनके तो 2 हैं। इस प्रकार से वो परीक्षा करते रहते थे, इसलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित। परीक्षित का नाम कैसे पड़ा? कि वो सभी में भगवान की परीक्षा कर रहे थे, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। लेकिन जन्म से उनका नाम विष्णु राज है। इसके बाद में परीक्षित जी का जन्म हुआ और उनके जो 5 पांडव थे वो सभी, उनके दादा सभी, वो सभी प्रस्थान कर गए। तो इस प्रकार से प्रस्थान करने के बाद में अब राजा परीक्षित जी राजा हुए और उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं करता था। इतने धर्मिष्ठ राजा थे। इस प्रकार से आगे एक समय की बात है, एक समय की बात है, परीक्षित जी शिकार करने के लिए वन में गए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शिकार करने गए हैं, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा। शिकार अर्थात जीव की हत्या। रामायण की कथा को कितने व्यक्ति जानते हैं? रामायण की कथा को किन्हों रामचरितमानस को आप सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो रामचरितमानस की जो कथा है उसमें आपने यह पढ़ा होगा कि श्रवण कुमार को रात में दशरथ जी ने तीर मार दिया था। तो किस लिए गए थे जंगल में? शिकार करने। ध्यान दीजिएगा, शास्त्र प्रमाण देता है किसी भी जीव की हत्या करने की अगर आप मन में सोचते भी हैं तो आपका अनिष्ट होगा। दशरथ जी के पुत्र राम हैं, लेकिन फिर भी उनको मृत्यु हुई बिलख में तड़प करके। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो जो शिकार करने के लिए गया है, जीव की हत्या करने के लिए, उसका कभी अच्छा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे परीक्षित जी भी शिकार करने के लिए गए हैं। आपको बता दें कि जो श्री राम जी हैं वो भी बचपन में सुमृगों को मारा करते थे।
अर्थात जो पूर्व जन्म में साधु थे, किसी के श्राप की वजह से मृग बन गए हैं, उनको वो अपने तीर से मोक्ष को प्राप्ति कराते थे। अर्थात कि उनको मारते थे और उसके बाद में भगवान मारते नहीं है, वो तारते हैं। शब्दों को यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, नहीं आपको भेद हो जाएगा। फिर रामायण खत्म होने के बाद में आप कहेंगे कि सीता किसकी माता है। इसीलिए कथा को ध्यान से सुनेंगे तो आपको रामचरितमानस में अभी कथा मिलेगी कि श्री राम जी बचपन में सुमृग को मारा करते थे, माने अच्छे मृग को, जो क्योंकि भगवान है, वो जिसे मारेंगे वो तो परमात्मा को उनके ही धाम को जाएगा। इसीलिए लेकिन वो भी मनुष्य लीला में है, वो भी ये दर्शाते हैं कि मैंने मृग को मारा है, भले ही उसको अच्छे काम से मारा है, हमारे अंदर वो क्षमता है वैकुंठ को प्राप्ति कराने की, लेकिन वो मनुष्य शरीर में है। इसलिए भगवान भी जीव हत्या के बाद में वनवास जाना पड़ा। ध्यान से सुनिएगा, उनको भी वनवास जाना पड़ा। तो भगवान क्या दिखा रहे हैं? भगवान के पिता वो स्वयं कि शिकार करने गए तो अनिष्ट होगा। इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा कि परीक्षित जी यहाँ पे शिकार करने के लिए गए हुए हैं। अब हम और आप सभी कथा में आगे सुनते हैं कि किस प्रकार से उनका अनिष्ट होगा। तो देखिए, परीक्षित जी इस समय अपने रथ पे सवार होके वन में गए। चलिए आज वन में चलते हैं, बहुत दिनों से किसी राजा के साथ युद्ध नहीं हुआ है, चल के थोड़ा अपने धनुष बाण का प्रैक्टिस कर लेते हैं, जानवरों को ही मारने के लिए। उनके मन में विचार कैसे आया? अब वो गए, वन में जाते ही पहुंच गए। अब देखते हैं कि शूद्र जो है राजा, वो एक गाय और बैल के जोड़े को मार रहा है। यहाँ पे शूद्र शब्द का उपयोग क्यों किया गया कि जो निकृष्ट काम कर रहा है उसे ही कहा जाता है, और जो व्यक्ति शूद्र हो के भी ब्राह्मणों जैसे लक्षण है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, यदि वो शूद्र है और ब्राह्मणों जैसे प्रत्येक दिन उठ के संध्या वंदन करता है, पूजा करता है, वो ब्राह्मण है। अब कोई यदि ब्राह्मण है, वो दारू शराब पीता है, गलत काम करता है, तो वो शूद्र के ही माना जाएगा। तो इसलिए श्रीमद् भागवत के अनुसार कोई भी व्यक्ति जन्म ना जाए दे शूद्र, अर्थात जन्म से सभी शूद्र होते हैं, उनके कर्म उनको ब्राह्मण बनाते हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आप ही ब्राह्मण हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस शब्द को आप समझ लीजिए। इसके बाद में वो जो है कलयुग है, वो बैल और गाय के जोड़े को मार रहा है। ध्यान दीजिएगा, आध्यात्मिक अर्थ के साथ में चलेंगे। बैल के 3 पैर टूटे हुए हैं, अर्थात बैल जो है वो धर्म का प्रतीक होता है। धर्म के 3 पैर टूटे हैं, इस प्रकार से समझिए। तो धर्म के जो पैर हैं 4, वो क्या हैं? सत्य, दया, तप और दान। सतयुग में सत्य चला गया, त्रेता में दया चला गया, द्वापर में तप चला गया, अब कलयुग में केवल दान रह गया। अर्थात क्या आप कलयुग में सत्य बोल सकते हैं? प्रायः कितना भी प्रयास करें, यदि आप सत्य बोलने का प्रयास करेंगे तो अधिकतम यही प्रयास है कि झगड़ा हो जाएगा। और यदि प्रत्येक मनुष्य के ऊपर दया करने लगे तो बहुत से क्रूर भी हैं, प्रत्येक मनुष्य के ऊपर दया भी नहीं किया जा सकता। सत्य, दया, तप, कलयुग में तप भी खत्म हो गया। हमारे और आपके शरीर के अंदर इतनी क्षमता नहीं रह गई कि हम सतयुग के, द्वापर के राक्षसों के तरह भी तपस्या कर सके। हिरण्यकशिपु ने पहाड़ों पर जाके कितने समय तपस्या किया था, हम और आप नहीं कर सकते। तो इसलिए द्वापर में तप खत्म हो गया, तो कलयुग में केवल दान रह गया। इस समय में आप केवल जो भगवान का भाव करके यदि किसी को दान देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दान लेने वाला योग्य होना चाहिए। इसके विषय में आपको हम एक छोटी सी कथा सुनाएंगे कि एक राजा थे,
जो कि दूसरे राज्य से घूम करके अपने राज्य में वापिस आ रहे थे। उन्होंने देखा लौटते समय कि एक मछुआरा अपने घर के सामने बैठ के रो रहा है। राजा कहते हैं रुक जाओ सभी। सभी रुक गए और वहीं पे कहते हैं मछुआरे तुम क्यों रो रहे हो? कहते हैं कि समुद्र में बहुत बड़ी मछली आई हुई है जिसने मेरा जाल को फाड़ दिया, तो अब मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पे पैसे नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं भूख के मारे मर रहा हूँ। तो राजा उसे 100 सोने की अशर्फियाँ दे देते हैं और उसी अशर्फी से वह बहुत ही विशाल जाल बनाता है जिससे वो प्रत्येक दिन हत्या करने लगता है। और इसके बाद में क्या होता है, हत्या तो वह मछुआरा करता है, पाप किसे लगता है? राजा को। क्यों? क्योंकि धन उसी ने दिया है, तो इसीलिए अपने धन को सही जगह पे दान करने का प्रयास करें। कोई भी व्यक्ति यदि आपसे दान मांगता है तो यह प्रयास कीजिए कि इस प्रकार से दान में दीजिए कि किसी प्रकार से वो उसको गलत में ना ले पाए। यहाँ पे यदि हम किसी भी भिक्षुक को अनाज भी देते हैं तो वो ले जाके बेच के फिर पैसा वापस ले लेते हैं। तो इसलिए प्रयास करें कि उनको भोजन करा दें, इस प्रकार से उनकी मदद करें। दान देना भी बहुत मुश्किल है, योग्य को दान नहीं देंगे तो आप ही का पुण्य क्षीण होगा। इसलिए पहले पता करें कि वह व्यक्ति उस धन का करता क्या है, फिर उसको दान कीजिए। अगर एक गरीब को भी हम और आप मिलकर मदद करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि दान का ही बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन अच्छे व्यक्ति को दान करना चाहिए। तो इसके बाद में धर्म के और इस प्रकार से जब परीक्षित जी ने देखा कि कलयुग बैल और गाय के जोड़े को मार रहा है, तो उन्होंने यह कहा कि हमारे राज्य में गाय को पूजा जाता है और तुम इसको डंडे से पीट रहे हो। उन्होंने तुरंत अपना धनुष बाण निकाला कि तुम ही से शिकार शुरू करते हैं। तो कलयुग तो डर गया कि हमें क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। कलयुग को यह मालूम है कि ये जिसके पुत्र हैं ये सभी धर्मात्मा है, धर्मात्माओं के पैर पकड़ लो तो छोड़ देते हैं। और परीक्षित जी को मालूम नहीं है कि कलयुग लग चुका है, इसमें दया खत्म हो चुका है। दया उन्होंने करके बहुत बड़ी गलती करी। कलयुग में दया खत्म है, तो यदि दया उचित जगह पर करी जाती है, जो दया के योग्य हो, जिसको देख के ऐसा लगे कि यदि मैंने आज इसे क्षमा कर दिया तो दोबारा गलती नहीं करेगा, लेकिन यदि उस दोबारा भी गलती करता है फिर क्षमा का योग्य नहीं है। इसीलिए यहाँ पे प्रथम बार तो इन्होंने क्षमा किया, प्रथम बार में क्षमा करने से, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसके बाद में कलयुग जो है वो क्षमा मांगने लगता है। तो अब इनके धर्म के अनुसार परीक्षित जी के कि जो शरण में आ गया उसे नहीं मारना है। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम शरण में आ गए, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, लेकिन तुम मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। कहता है कलयुग कि परीक्षित जी आप मजाक करते हैं, बहुत अच्छा। कहते हैं क्या हुआ? कहते हैं जो पूरा पृथ्वी है इस पे तो आप ही का राज्य, मैं पृथ्वी से बाहर कहाँ चला जाऊँ, चंद्रमा पे चला। तो कोई जगह बताइए जहाँ पे मैं रह सकूँ। तो परीक्षित जी कहते हैं कि मेरे राज्य में कुछ गलत काम तो होता नहीं है, सब गलत गलत इसे बता देता हूँ, वहाँ पे जाके रहे। कहते हैं कि जुआ जहाँ पे पैसे का बेट लगता हो वहाँ पे जुआ, शराब, मंदिरापान, वैश्यागामी जहाँ पे होती हो, और हिंसा जहाँ पे आप जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ पे अगल बगल वाले आपसे द्वेष रखते हो या आप उनसे द्वेष रखते हो, जिसे कहते हैं जलन, यदि है तो वहाँ पे कलयुग का वास होगा। और कलयुग का वास होने पर सिर पे खून सवार हो जाता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कलयुग कहता है कि सब गंदी गंदी जगह बताइए आपने, इतनी कोई अच्छी जगह बताइए जहाँ पे मैं रह सकूँ। अब ये आपके राज्य में तो होता नहीं, हम कहाँ जाएंगे? कहते हैं अच्छी चीज के नाम पे आपके मन में क्या आएगा? सोना। राजा परीक्षित के मुंह से निकल गया सोना। अब वो सोना समझ के राजा के मुकुट में प्रवेश कर गया। लेकिन हम और आप ये जानते हैं कि सोना जो है उस भगवान का अवतार है।
माने श्री कृष्ण का उसमें वास होता है, तो उसमें कलयुग कैसे प्रवेश किया? जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, कि जहाँ पे भगवान है वहाँ पे काम नहीं जा सकता, तो वहाँ पे कलयुग गया कैसे? ध्यान दीजिए कि जो सोना हमने और आपने पहना है, क्या इसमें भी कलयुग है? तो इसको पूरी तरह से यदि हम श्रवण करेंगे तो यह निष्कर्ष निकलेगा, जो धर्म पूर्वक कमाया गया सोना है, जिसको हमने अच्छे कामों से कमाया है, उसमें भगवान का वास है। उसको पहनने से आपको भगवान में प्रेम बढ़ेगा। लेकिन यदि उसमें तीन मात्र भी पाप का धन है, तो वो उसमें कलयुग का वास होगा। उसको पहनने से आपके अंदर गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, अहंकार आएगा। अरे हमने तो सोना पहना है, 10 के 10 अंगुलियों में अंगूठी है। इसलिए ये अहंकार यदि नहीं आता है तो वह सोना में भगवान का वास है। इसके बाद में धातु नाम अश्मि कांचनम, और परीक्षित जी इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे आप सभी भी कहेंगे कि क्या परीक्षित जी भी पाप से कमाए थे जो उनके मुकुट में बैठ गया? तो ध्यान दीजिएगा कि जो भीष्म पितामह जी, युधिष्ठिर जी, नकुल, सहदेव, अर्जुन, ये सभी हैं, इन सभी पुराने राजाओं का यह नियम था कि किसी भी राजा को वध करते थे, पापी राजा को, तो कितने राजाओं को मारा इसकी गिनती करने के लिए उसके मुकुट को अपने पास रखते थे सजा के, कि देखो इतने राजा को हमने मार दिया। तो परीक्षित जी जरासंध का मुकुट पहन के आए थे, तो जरासंध तो पापी था, उसने पाप से कमाया था, तो उसमें पाप का वास था, इसलिए उसको पहनने से उनके सिर में कलयुग सवार हो गया। अब कलयुग जैसे जैसे चाहेगा वो वैसे वैसे करेंगे। तो कलयुग के प्रभाव से अब राजा कहते हैं कि यहाँ पे आ गए हैं, रथ में से घोड़े को अलग करो और घोड़े पर बैठ के शिकार करेंगे। परीक्षित जी और उनके कुछ सैनिक उनके साथ में थे। तो राजा का घोड़ा जो है वो वेग से चलता है, अर्थात स्पीड से चलता है। तो राजा शिकार करते करते बहुत ही तीव्र गति से जंगल के अंदर घुस जाते हैं। उनके जो सैनिक सब है वो पीछे रह जाते हैं। तो अब इन्हें प्यास लगती है। अब सैनिक होते पास में तो खोज के देते, लेकिन अब सैनिक कोई नहीं, अकेले जंगल में है, शिकार करने गए हैं। ध्यान दीजिएगा, वहां पे समीक ऋषि के आश्रम में वो जाते हैं और समीक ऋषि से कहते हैं कि ओ बाबा पानी दो। उनके सिर पे कलयुग सवार है, इस समय वो अकड़ में चल रहे हैं कि मैं राजा हूँ। तो कलयुग सवार होने पे आपको अहंकार आएगा। यदि आपको गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो आप एक बात को, बहुत ही मजेदार बात है, आप ध्यान दीजिएगा, आपको गुस्सा उसी पे आएगा जो आपसे कमजोर होगा। आपको लगेगा कि मैं इसको पीट सकता हूँ, तो ही आपको गुस्सा आएगा। और जो आपसे मजबूत है आपको मार देगा, तो वहाँ पे अरे भैया गलती हो गई, वहाँ पे आप विनम्र हो जाएंगे। तो यहाँ पे बात है कि अहंकार के बिना क्रोध नहीं आ सकता, कि जब तक आप अपने आप को भगवान का दास समझेंगे, दासों का दास समझेंगे, तो आपके अंदर अहंकार नहीं आएगा, और अहंकार नहीं आएगा तो क्रोध नहीं आएगा। तो इस प्रकार से क्रोध की बहुत अच्छी परिभाषा यहाँ पे दी गई है कि क्रोध कब आता है, जब अगला आपको अपने से कमजोर दिखता है, जब भी क्रोध आता है। तो इसके बाद में राजा परीक्षित को प्यास लगी है, वो पानी पीने के लिए समीक ऋषि के आश्रम पे गए, और समीक ऋषि के आश्रम में प्रवेश करे। तो समीक ऋषि जो है वो ध्यान में बैठे थे, ध्यान में भगवान का ध्यान कर रहे थे। और राजा ने बुलाया कि हमें जल दीजिए, हमें प्यास लगी है। लेकिन उस समय वो ध्यान में थे, इसलिए उठ नहीं पाए, तुरीय अवस्था में थे, अर्थात कि उनका जो कान है वो सुन नहीं सकता। 4 प्रकार की अवस्था होती है। प्रथम अवस्था चेतना अवस्था, जिसमें हम और आप अभी हैं, और दूसरी होती है स्वप्नावस्था, जब हम सोते समय स्वप्न देखते हैं, और तीसरी होती है तुरीय अवस्था, अर्थात कि जिस समय हम भगवान के ध्यान में प्रविष्ट हो जाते हैं।
और उस समय हमारे शरीर किसी प्रकार से काम नहीं करता। उस समय वो अंदर ही अंदर भगवान के दर्शन कर रहा होता है। तो उसी अवस्था में समीक ऋषि थे, तो उनको बाहर से कोई भी बुलाए उनके पता नहीं चलेगा। परीक्षित जी खूब आवाज लगाए, घंटों तक उठने का नाम नहीं लिए। उन्होंने कहा कि मेरी बात नहीं मान रहे हैं, लगता है नाटक कर रहे हैं। एक सांप लाए, अपने धनुष से उठा के, मरा हुआ सांप। कहते हैं गले में डालने से क्या पता उठ जाए। तो लाए और गले में डाले, लेकिन वो अपने ध्यान में है। फिर कहते हैं सच में सो रहे हैं, मैं जाता हूँ। लगता है मैंने सही में तपस्या कर रहे हैं मेरे से, मैं जाता हूँ। इस प्रकार से वो चले गए वहां से। लेकिन वो जिस आश्रम में रहते हैं शमीक ऋषि, उनका एक बेटा है 8 वर्ष का, 8 साल का। 8 वर्ष की उम्र में उसने बहुत सारी विद्याओं को प्राप्त कर लिया है। नाम है श्रृंगी ऋषि। क्या नाम है? शमीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि। उसके सखाओं ने बताया कि अरे तुम्हारे पिताजी तपस्या कर रहे हैं, उनके गले में वो राजा जो है वो सांप डाल के चले गए, बड़ा अपमान किया उनका। जैसे ही पता चलता है मेरे पिताजी का इतना अपमान, कौशिकी नदी में उतर के हाथ में जल लेता है उनका पुत्र शमीक ऋषि का, श्रृंगी ऋषि नाम है जिसका। और कहते हैं कि जिस सांप को उन्होंने डाला है, तो मैं श्राप देता हूं कि तक्षक के काटने से आज से 7वें दिन परीक्षित का मृत्यु हो जाएगा। ऐसा जब अपराध होता है तो उनका शमीक ऋषि का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने तुरंत कहा कि पुत्र तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। श्रृंगी ऋषि को बुलाया और डांटते हुए कहा कि तुमने इस प्रकार का ज्ञानता क्यों किया? बहुत ही धर्मिष्ठ राजा हैं, उनसे थोड़ी सी गलती हो गई तो तुमने इतना बड़ा प्राण दंड श्राप दे दिया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परीक्षित जी को श्राप मिल चुका है कि आज से 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। हमें और आपको भी तो यही श्राप है। हम भी तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, इन्हीं किसी वार में ही हमारी भी मृत्यु होगी। तो ध्यान दीजिएगा, हमें यह जानना बहुत ही जरूरी है कि परीक्षित जी क्या करते हैं। जो परीक्षित जी करेंगे वही हम भी करेंगे, ऐसा जान के चलिए। परीक्षित जी क्या करते हैं, जब उन्हें मालूम पड़ता है कि हमारी मृत्यु होने वाली है, वह अपने सभी राज्यपाट को अपने पुत्र को सौंपकर चले जाते हैं। कहाँ? मुजफ्फरनगर से 25 किलोमीटर की दूरी पे सुखताल नामक जगह है। इस समय उसका नाम बदल दिया गया है। तो सुखताल में वो चले गए और वहीं पर उन्हें कौन मिलता है? बहुत सारे ऋषि मिलते हैं, 1,000 वर्ष के ऋषि, महर्षि सभी से पूछते हैं कि महाराज राधे राधे, बताइए कि जिसकी मृत्यु जल्दी होने वाली हो वो क्या करे? सब कहते हैं कि जल्दी मृत्यु हमें नहीं मालूम, आप उनसे पूछिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऋषियों ने जवाब दे दिया, संतों ने जवाब दिया। और फिर देखते हैं कि एक 16 वर्ष का बालक, सभी कथा में ध्यान दीजिए कि 16 वर्ष का बालक एक आ रहा है और 100 वर्ष के, 108 वर्ष के, हजार वर्ष के संत सब उनको प्रणाम कर रहे हैं। परीक्षित जी सोचते हैं जब इतने बड़े बड़े लोग इनको प्रणाम कर रहे हैं, इनके अंदर कुछ तो बात होगी, मैं भी चल के इनसे अपना सवाल पूछ ही लेता हूँ। वो भी दंडवत करके सुखदेव जी से कहते हैं, महाराज जिसकी मृत्यु जल्दी होने वाली हो उसे क्या करना चाहिए? कहते हैं उसे साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ सुनना चाहिए। ये तो 1 दिवसीय भागवत है, तो उनको साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ अर्थात 7 दिनों की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुननी चाहिए। साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ, 1 दिवसीय भागवत से हमारे अंदर, आपके अंदर भक्ति बढ़ेगी और हम मुक्ति के द्वार में प्रवेश करेंगे। लेकिन साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ, यदि हम और आप साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का श्रवण करते हैं 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, तो उससे हमें वैकुंठ की प्राप्ति होगी। तो इसके बाद में अब शमीक ऋषि कहते हैं कि जाओ, अच्छा परीक्षित जी को वहाँ पे खबर होने के बाद में उनके शिष्यों के द्वारा, अब सुखदेव जी कहते हैं कि उन्हें कथा सुननी चाहिए।
कहते हैं ठीक है, मैं सारी व्यवस्था करवा देता हूँ, आप मुझे यहीं पे कथा सुनाओ। तो सुखदेव जी बैठ जाते हैं और परीक्षित जी को कथा सुनाने लगते हैं। सर्वप्रथम सुखदेव जी जयकारा लगाते हैं, बोले राधा रानी सरकार की। पहला उनका प्रश्न होता है कि आप कथा में बैठे हैं, सारी चिंता को छोड़ दीजिए, कुछ देर के लिए अपने बीच में बातों को छोड़ दीजिए, हर प्रकार से एकाग्र होकर कथा को सुनिए। और कहते हैं चिंता करे बलाय हमारी, अरे चिंता करे बलाय हमारी, इस माया जंजाल की। अरे बलिहारी बलिहारी बोलो, गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, चिंता करे बलाया हमारी, चिंता करे इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी ओ दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बलिहारी गिरिधारी नंदलाल की। यहाँ भजन की बोल पे ध्यान दीजिएगा। अरे जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी देवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी और सिर ढकने को छत देवेगा। खबर हमारी लेवेगा, सिर ढकने को छत देवेगा। खबर हमारी सिर ढकने को छत देवेगा। खबर हमारी लेवेगा, सिर ढकने को। और दोनों हाथ उठा के अरे भजन करो निर्भय हो चिंता, भजन करो निर्भय हो चिंता। रे छोड़ो रोटी दाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी ओ गिरधारी नंदलाल की। और चिंता करे बलाया हमारी, चिंता करे बलाया इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, दशरथ नंदन लाल की। होगा भाग्य में मिलेगा चाहे, कीड़ी हो या नागर हो। होगा भाग्य में मिलेगा चाहे, कीड़ी हो या नागर हो। ओ भाग्य बिना कोई भोग न पावे, भाग्य बिना कोई भोग न पावे। ओ भाग्य बिना कोई भोग न पावे। भाग्य बिना कोई भोग
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यहाँ पे भजन में कहा गया, भाग्य बिना कोई भोग न पावे, कीड़ी हो या नागर, माने कीड़ा मकोड़ा हो या फिर मनुष्य हो। तो यहाँ पे आप सभी यह ना समझ लेना, फिर काम क्यों करना जब भाग्य से ही मिलेगा। काम क्यों करना जब भाग्य से मिलेगा। बहुत से व्यक्तियों से आपने यह प्रश्न और सुना होगा, ध्यान दीजिएगा। कुछ समय यहाँ पे एक दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में हम प्रयास करेंगे कि आपके मन के बहुत सारे शंकाओं का समाधान करें, क्योंकि यदि हमसे और आपसे कोई प्रश्न कर लेगा तो हम क्या थोड़ा नीचे कर दो, इसीलिए असुविधा होगा। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, थाली को नीचे कर दो। यदि भाग्य से ही सब कुछ मिलने वाला है तो हम कर्म क्यों करें। ऐसा प्रश्न आपने सुना होगा बहुत ही व्यक्तियों से। इसका उत्तर इस प्रकार से है, आपके जो भाग्य में है वो तो मिलेगा, वो तो मिलेगा। जैसे आपके भाग्य में है कि आपको बहुत अधिक ही पैसा आपके पास में होगा, लेकिन आपने उस तरह से कर्म नहीं किया कि बहुत सारा पैसा आपके पास रहे, तो आप बैंक में कैशियर बन जाएंगे। पैसा तो रहेगा लेकिन वो आपके काम में आने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से भाग्य का मतलब ये है कि जैसे आपको भाग्य में लिखा है कि आपको विदेश में जाना है, यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कामों से विदेश जाएंगे, लेकिन यदि आप अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो किसी न किसी तरीके से आप जाएंगे। भाग्य किस प्रकार से है, मैं आपको एक छोटी सी छिपक की कथा, दृष्टांतिक कथा बताऊंगा, जिससे आपको मेरा प्रयास है कि अंदाजा हो जाएगा। एक बार की बात है, यमराज जी पृथ्वी लोक पर आए थे। ध्यान से कथा को सुनिएगा। यमराज जी पृथ्वी पर आए थे, वो किसी जीवात्मा को लेके अपने यम सदन को जा रहे थे। ठीक है, बीच में एक वृक्ष पे एक तोता बैठा हुआ दिख गया। क्या दिख गया? तोता दिख गया। और यमराज जी उसको देख के मुस्कुराए और चले गए। और यमराज जी जिसको देख के मुस्कुरा दें उसकी क्या हालत होगी। अब वो तोता जो है वो डरने लगा, यमराज जी मेरे को देख के मुस्कुराए हैं, लगता है मेरा समय आ गया है। तो पक्षियों के राजा कौन है? गरुड़ जी। तोता जाता है गरुड़ जी के पास, कहता है महाराज, यमराज जी मेरे को देख के बहुत मुस्कुराए हैं, लगता है मेरा काल निकट आ गया है, मेरे को बचाइए। तो गरुड़ जी कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। गरुड़ जी तोते जो है तोता उसको लेके कोसों मीलों दूर एक टापू पर ले जाके गुफा के अंदर रख देते हैं। उसके बाद यमराज जी के पास जाते हैं कि बताओ, आपने तोते को देख के मुस्कुराए थे, क्या आप उसकी प्राण लेने वाले हैं? कहते हैं उसकी मृत्यु निकट तो है लेकिन कोसों मीलों दूर है। मैंने सोचा कि इतनी दूर एक तोता जाएगा कैसे, इसलिए मैं मुस्कुराया। तो गरुड़ जी कहते हैं हे राम, उसको मैं ही वहां पे छोड़ के आया। तो ये होता है भाग्य। आपकी जहां अगर आपके भाग्य में जो लिखा है वो तो होगा, लेकिन आप उसको अपने अच्छे काम माने आपके वो अच्छे उपयोग में आए, इसके लिए हमें शुभ कर्म करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि भाग्य से जब मिलना है तो कर्म क्यों करना। तो कर्म इसलिए करना है कि भाग्य में जो है वो मिलना है, लेकिन वो हमारे काम में भी तो आए, इसलिए सुकर्म करना पड़ता है। बोले जय जय श्री राधे। तो इसके बाद में यहाँ पे समय पूरा हो चुका है, तो आप सभी की आज्ञा और छोटी सी कथा और कहें। यहाँ पे देखिए कुछ ही समय में आरती प्रारंभ होगी। परीक्षित जी की कथा जो है यहीं पर पूर्ण करते हैं और एक दृष्टांतिक कथा के बाद कथा का समापन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न सभी के मन में और होता है कि हम इस घर बार को छोड़ तो दें, लेकिन हम छोड़ नहीं पाते। माया को छोड़ तो दें लेकिन हम छोड़ नहीं पाते। मैं कहता हूँ कि आप सभी खूब धन कमाइए, अपने घर में रहिए,
अपने बच्चों के साथ, स्त्रियों के साथ रहिए, अच्छे खूब धन कमाइए। ऐसा कोई बात श्रीमद् भागवत महापुराण में कहीं नहीं लिखा है कि आप धन मत कमाइए। धन कमाइए, लेकिन धन देने वाले को मत भूलिए, भगवान को। यहाँ पे एक क्षेपक में कथा आपको बताएंगे कि एक धोबी है जो आप कहते हैं कि हम माया में है, लेकिन माया को छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो धोबी है, वो अपने गधे को प्रत्येक दिन उस पे कपड़ा, सूखे कपड़े को, गंदे कपड़े को लेके और धोने के लिए नदी पे जाता है और वहां से फिर वापिस आता है। लेकिन उस दिन, एक दिन की बात है, वो जो धोबी है वो उस जगह पे अपनी जिससे गधे को बांधता है वो रस्सी ले जाना भूल गया। भूल जाने के कारण यह हुआ कि अब वो नदी तो कुछ दूरी पे है, नदी पे तो गधे को ले नहीं जाएंगे, उसको वृक्ष से बांध के जाना पड़ेगा। तो अब वहीं पे वो रो रहा है कि अब मैं घर जाऊं फिर वापिस आऊं, बहुत दूर है। वहीं से एक संत गुजर रहे थे, गांव के अंदर जा रहे थे। उन्होंने कहा क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? तो बताते हैं कि मैं गधे की रस्सी लाना भूल गया। कहते हैं ठीक है, उसका हमारे पास इंतजाम है। आपको मालूम है कि गधे की रस्सी आप नहीं लाए हो, हमें मालूम है, लेकिन गधे को मालूम नहीं है कि आप उसकी रस्सी नहीं लाए हो। काम कीजिए, आप रस्सी बांधने का नाटक कीजिए। गधे के गले में रस्सी बांधने का नाटक करते हैं और थोड़ी दूर जाते हैं, लेकिन गधा भागता नहीं है। क्यों? गधा प्रत्येक दिन बंध रहा है, उस दिन बिना रस्सी के बंधा हुआ है, उसको मालूम नहीं है। लेकिन गधा ये समझ लिया कि मालिक गले में ऐसे कर दिया मतलब मैं बंध गया, तो इसलिए अब वो गधा अपने आप को बंधा मान लिया। अब धोबी गया, कपड़े को धुला, फिर वापिस आया, गधे के ऊपर रखा, फिर कहता है चलो घर की ओर, जा ही नहीं रहा है। फिर उस संत वापिस आते हैं, कहते हैं क्या हुआ? कहते हैं कि ये तो आगे ही नहीं बढ़ रहा है। कहते हैं कि जो रस्सी बांधी थी वो खोली। कहते हैं रस्सी कहाँ बांधी थी? कहते हैं रस्सी नहीं बांधी थी, हमें मालूम है, आपको मालूम है, इसे नहीं मालूम, इसके जान रस्सी बंधी हुई है। तो रस्सी खोलने का नाटक करते हुए गधा घर की ओर बढ़ गया। ध्यान दीजिएगा, बचपन में जो हाथी होता है, इसको बचपन में रस्सियों से बांधा जाता है, पैर में रस्सी बांधी जाती है, लोहे के, लोहे का जो बोलते हैं आपके यहाँ, वही बांधा जाता है बचपन में। बचपन में वो तोड़ने का प्रयास करता है, तोड़ नहीं पाता। लेकिन बताइए आप सभी, हाथी अब बड़ा हो गया है, क्या वो उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता? तोड़ सकता है, लेकिन उसके मन में बैठ गया है कि मैं इसको नहीं तोड़ सकता, प्रयास करना बेकार है। तो इसलिए घर में रहिए, लेकिन घर में विरक्त रहिए, भगवान की भक्ति कीजिए। आप अपने ही, आप खुद अकेले ही स्वर्ग को चले जाएंगे, भगवान के धाम को चले जाएंगे। यह गलत है। अपने परिवार को लेकर जाइए। बोले जय जय श्री राधे। आइए आरती की ओर बढ़ते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले महाप्रभु महाराज की। तो आइए आरती प्रारंभ करते हैं। उससे पहले एक भजन करते हैं कि आज महाप्रभु जी आए थे, तो जब संत का मिलन होता है, किसी भक्त का मिलन होता है, तो क्या होता है कि जब संत मिलन हो जाए, कहा जाता है कि आपको भगवान का दर्शन प्राप्त होने वाला है। इसके कुछ लक्षण होते हैं। आइए भजन के माध्यम से भाव प्रकट करते हैं कि जब संत मिलन हो जाए, हो तेरी बाणी हरि गुण गाए। हो जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। आप सभी के वाणी पर भी हरि का गुण आना चाहिए।
तालियों के स्वागत के साथ कथा की आखिरी भजन है, पूरे जोश के साथ आप सभी भजन में सम्मिलित होइए। हो जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन, आप सभी की संख्या हमसे अधिक है, आप सभी की आवाज हमसे तेज आनी चाहिए। चलिए। हो जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, हो तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, हो तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना तभी हरि से मिलन होगा। हो जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तो आज सुबह में आप सभी को संत के दर्शन हुए हैं, तो मतलब कि भगवान के दर्शन अधिक समय में ही होने वाले हैं, बहुत ही कम समय में। आइए। ओ नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे ना आए, ओ सब में तो नजर हरि आए, सबकी नजर में हरि आए। ओ नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे नहीं आए, ओ तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। ओ तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना तो हरि से मिलन हो जा। और पूजा करते समय आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, दिन रात नजर हरि आए, दिन रात हरि आए, ओ दिन रात नजर हरि आए, तब इतना समझ लेना ओ अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना तो हरि से मिलन हो जा। आओ जब संत मिलन हो जाए, जब संतन मिलन दोनों हाथ उठा के, ओ तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरे वाणी हरि गुण गाए। ओ जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, ओ तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरे वाणी हरि गुण गाए। ओ तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, ओ तब इतना समझ लेना तो हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। बोले नंद के लाला की, आज के आनंद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, आए हुए सभी श्रोताओं की, आए हुए सभी श्रोताओं की, अपने गुरुजनों की, अपने गुरुजनों की, वृंदावन धाम की, वृंदावन धाम की, बरसाने की, बरसाने की, राधा रानी सरकार की, राधा रानी सरकार की। जय जय श्री
राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।